नमस्ते सभी को। पुनः एक बार अगले सत्र में स्वागत है आप सभी का। हम लाइफ चेंजिंग जर्नी के इस पथ के पथिक हैं और हम सभी अपने भीतर की उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ढूंढ रहे हैं। तो आज मुझे आप सभी को एक आईने का, दर्पण का उदाहरण देना है। देखिए क्या होता है, बचपन से आज तक हम अपनी छवि कहाँ देखते आए? आईने में। क्यों? एक, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट दिखाता है जो भी सत्य है या उस समय जो सत्य है। और दूसरा, आप जानते हैं, दूसरी बात बहुत अनोखी है दर्पण की, जिसे हम शीशा कहते हैं, आईना कहते हैं, मिरर। और वो अनोखी बात ये है कि दर्पण हमारा प्रतिबिंब ज्यों का त्यों दिखाता है, जैसा है वैसा दिखाता है। उसमें कोई भी प्रकार की चेंजेस नहीं करता। वो शिकायत नहीं करता, वो रोता नहीं, दुखी नहीं होता, सुखी भी नहीं होता। निष्पक्ष, निरपेक्ष, निरागस, आप जैसे दिख रहे हैं वो दिखा देता है। तो उस आईने में कितनी न विशेषताएं हैं। उसका सौंदर्य ही ये है कि वो हमें कभी जज नहीं करता, क्रिटिसाइज़ नहीं करता, शायद एप्रिशिएट भी नहीं करता। हम खुद ही अपनी छवि देखकर निहारते हैं कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, आज मैं बहुत ख़ास लग रही हूँ। आईने ने तो कभी तारीफ़ नहीं की, आईने ने कभी क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया, कोई त्रुटि भी नहीं निकाली हमारी, कोई कमी नहीं निकाली और ना ही किसी बात का अफ़सोस किया। हम सभी अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने दृष्टिकोण को, माइंडसेट को बदलने के लिए इस आईने का उदाहरण ले सकते हैं। उसने कभी हमसे शिकायत नहीं की, आप छोटे क्यों हैं, बड़े क्यों हैं, लंबे क्यों हैं, मोटे क्यों हैं, काले, गोरे, पतले, आप गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों हैं, आप क्यों ज़िंदगी में नाकामयाब हो गए, आप अनसक्सेसफुल है, आप बहुत कामयाब है। वो भले ही पीठ नहीं थपथपाता, लेकिन वो कभी मायूस भी नहीं करता और ज्यों का त्यों जो सच्चाई है वो बयान कर देता है। हम सब जानते हैं, आईने में हमारी छवि शरीर की दिखती है पर हमारा अक्स नहीं दिखता। उसे देखने के लिए मन का आईना चाहिए, लेकिन वो मन ही तो आज गड़बड़ कर गया है। इसलिए आज उस मन को दुरुस्त करने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से कोशिशें कर रहे हैं। ये एक कम्युनिटी चैनल है। हम सभी अगर लाइक माइंडेड है, एक जैसा सोचते हैं, तो हम एक ही परिवार के हुए। क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन किस देश से है या किस भाषा से है या किस, और जो भी उसकी, हम सब के बीच जो भी डिफरेंसेस है, क्या फ़र्क पड़ता है? मायने तो ये रखता है कि अब हम एक जैसा सोचते हैं और हमें अपने जैसे मिल रहे हैं। जहाँ से अपने मिल जाए और अपनापन मिल जाए, इसे ही फैमिली कहते हैं। वरना आजकल तो सिर्फ नाम के परिवार रह गए हैं। ऑफिसेस, कॉर्पोरेट्स में भी कहते हैं वी आर अ फैमिली, पर फैमिली वाली बात नहीं होती। अनेक संस्थाओं में आपको कहेंगे हम एक परिवार की तरह है, पर समय आने पर कोई नहीं होता है। बचपन से हमने स्कूल में भी यही सुना था कि दिस स्कूल इज़ लाइक अ फैमिली, लेकिन ऐसा कभी अनुभव नहीं आया। इसलिए अगर हमारे विचार मिलेंगे और आचरण भी मिलेगा जो हम इस चैनल में कर रहे हैं, तो फिर हम कह सकेंगे कि हमें हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी मिल गई। तो ये दर्पण से हम कितना कुछ सीखते हैं। तो आज हमें क्या करना है? हमें वो दर्पण अपने लिए बनना है। कैसे? अब ये वीडियो सुनने के बाद जब भी आप आईने में देखेंगे तो वहाँ पर वही दिखेगा जैसे आप हो। अभी वो अंतर मन में शायद ना भी देख पाए,
पर अंतर मन का ही तो चेहरे पे आएगा। तो मायूस मत होना। अगर शीशा मायूस नहीं हो रहा है आपको, मोटा पतला जख्मी कैसा भी दिखाकर, आप क्यों हो रहे हैं? कुदरत की ये रचना कितनी सर्वश्रेष्ठ है। सब अगर एक जैसे होते भी तो लोग क्या कहते, ऐसा लगता है इनका रचयिता भगवान नहीं, कोई फैक्ट्री है जिसमें से सब एक जैसे मोल्ड में से निकल रहे हैं। तो ये तो विशेषता हुई, यूनिकनेस। ठीक है दांतों में गैप है, ठीक है दोनों आंखें तिरछी लग रही हैं, ठीक है केश ऐसे वैसे हैं, ठीक है स्किन कलर कैसा है, ठीक है हमें पिंपल्स है, पिगमेंटेशन मार्क्स है, ठीक है कभी हम बहुत सुंदर थे अभी नहीं है, ठीक है कभी कुछ कला बहुत अच्छी आती थी अभी नहीं आती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? वॉट इज़ नाउ दिस प्रेजेंट मोमेंट। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या हुआ अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसा नहीं है? यही तो उसकी विशेषता है। तो क्या हुआ अगर उम्र हो रही है? तो क्या हुआ अगर कुछ मायूसियाँ आ गई? तो क्या हुआ अगर हमने झंडे नहीं गाड़े? सो वॉट, सो वॉट। कैन वी बी लाइक अ मिरर फॉर आर सेल्फ? क्या हम खुद के लिए वो आईना, वो दर्पण बन सकते हैं? तब मन स्वच्छ होगा, जीवन कामयाब होगा। हो सकता है ऊपर वाले की छवि भी उस मन दर्पण में दिख जाए। अपने अंदर खुदा तलाशना तो खैर बाद में कर सकते हैं, पहले खुद को तो तलाशे। पता नहीं कितने ढांचों के नीचे, लेयर्स के नीचे, कितनी फॉर्मेलिटीज़ के नीचे हम दबे पड़े हैं। प्याज के, गोभी के छिलके उतार लेते हैं आसानी से, और अपने ऊपर परत पर परत चढ़ी हुई है, उसका क्या? कैन वी बी दैट मिरर? क्या आप अगले 24 घंटे के लिए एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हैं? अपनी ज़िंदगी की लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आज दिन भर कोई कटु बात नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, मुझे ये नहीं आता, आई एम एन इडियट, मुझे वो नहीं आता, मैं तो बचपन से ही मूर्ख थी, सब मुझे सिली पर्सन कहते थे घर में, सब मुझे ये कहते थे, सब मुझे वो नहीं। आज, अभी, इसी वक्त आपके पास छोटा मिरर, बड़ा मिरर जो भी है, खोल कर देखिए, और जो अंदर दिख रहा है वो आप हो। एंड यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी योर मिरर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे मिरर बन रहे हैं। सी यू अगेन।